तो दोस्तों आज हम क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट शुरू करते हैं। रीजनिंग का ये जो चैप्टर है ये लोगों की बैठने की स्थिति के बारे में होता है। मोस्टली समझाया गया है जैसे कि यहाँ पर किसी कतार या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या या दूसरे किनारे पर स्थान ज्ञात करना हो, यानी एक तरफ वो बैठा है उसकी स्थिति बता दी गई है और दूसरी तरफ से उसकी स्थिति पूछी गई है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उन्हें क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, से समझाया गया है जैसे कि मानिए कि ये व्यक्ति है, बाएं से इसकी स्थिति बता दी गई है और दाएं की से स्थिति इसकी पूछा जा रहा है, तो उसे जो है क्रम परीक्षण कहते हैं। माना कि जैसे ये एक रूल है, कुल व्यक्तियों की संख्या अगर पता करनी हो और व्यक्ति की बाएं से या दाएं से कोई भी एक जगह से स्थिति और दूसरी स्थिति बाएं से बताई गई हो, तो हम उसके कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? व्यक्ति के दाएं की स्थिति प्लस बाएं की स्थिति -1, एक घटाना होगा, क्योंकि हमने जो इसकी स्थिति है ये मानिए कि 13वें नंबर पे है, तो इसकी 13वीं स्थिति यहाँ से भी है और 13वीं स्थिति या फिर 14वीं स्थिति यहाँ से है। ठीक है ना, तो इसकी जो स्थिति है हमने 2 बार गिनी है। ठीक है ना, इस वजह से एक ही बार गिननी है। ठीक है, और इस कारण जो यहाँ पे -1 करना होगा। ठीक है, तो इसके संबंधित ये प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। एक पंक्ति में राम जो है बाएं से 10वें स्थान पे है, तो हमने एक लाइन बना दी, राम जो है बाएं से 10वें स्थिति पर है। ठीक है, आगे सवाल बोलता है और दाएं से 14वां स्थान है। ठीक है, ये दाएं से 14वां स्थान है। ठीक है ना, तो जो है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो हमने भी फॉर्मूला देखा है कि दाएं से स्थिति और बाएं से स्थिति -1 करना है। तो यहाँ पे जो है 10 और 4 14, 10 और 14 24 में से 1 घटाएंगे 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 23 हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक पंक्ति में दया बाएं से 20वें स्थान पे है, तो ये एक पंक्ति बना दी, दया जो है बाएं से 20वें स्थिति पर है। ठीक है, तथा दया के दाएं 8वें स्थान पर राज है, तो ये जो राज है दया के दायां इधर है 8वें स्थान पर, ये 8वें स्थान पर राज है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पंक्ति में राज के दाएं 11वें स्थान, पंक्ति में राज का जो स्थान है वो दाएं से 11वां है। ठीक है ना, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो अब जो है राज का दाएं से 11वां स्थान है। ठीक है, तो हमें दाएं से स्थिति पता चल गई। अब बाएं से स्थिति कितनी है कि 20 के बाद में 8 है, तो 20 + 8 + 11, इधर से स्थिति को भी जोड़ लेंगे और माइनस का 1, जो कि हमने अभी ऊपर फार्मूले में देखा। तो इस तरह से हमने देखा 20 और 8 28 और 11 39 में से 1 जाएगा तो 38 बचेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राजा का बाएं से 28वां स्थान है, ये जो राजा है बाएं से 28वां स्थान है। ठीक है, जया का दाएं से 16वां स्थान है, जया का दाएं से 16वां स्थान है। ठीक है, दोनों के ठीक बीच में राजा के दाएं 5वें स्थान पर, तो दोनों के ठीक बीच में भी है और राजा के दाएं में 5वें स्थान पर ईशु है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में और राजा के दाएं में। ठीक है ना, दोनों के बीच में अगर ये बोल दिया होता कि राजा के बाएं, तो इसका मतलब ये होता कि जया जो है इस तरफ में है, तो ये जो 16वां स्थान है दाएं से 16वां स्थान जया का इधर होता और राजा का बाएं से 28वां स्थान फिर इधर होता। ठीक है ना, और उस केस में ये जो है बाएं स्थान पे 5वें में हो जाती है, तो ये उस तरीके से पॉसिबल होता है। लेकिन अभी जो है ये राजा के दाएं 5वें स्थान पर ईशु बैठे हैं। ठीक है ना, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? ठीक है ना, तो ईशु से हम समझते हैं क्योंकि बीच में दोनों के ईशु है और ईशु जो है राजा के दाएं में है, यानी ईशु खुद जो है बाएं से 28 + 5। ठीक है ना, 28 + 5 हो जाएगा हमारा, और देखते हैं बाएं से स्थिति कितना हो जाएगी, तो 28 और 5 33 हो जाएगा, और 33 जो है बाएं से स्थिति है और दाएं से स्थिति हमें पता है 16 + 5, दाएं से स्थिति ईशु की 16 + 5 21। ठीक है ना, तो अब जो है हमें इससे स्थिति ईशु की मिल गई है 33 + 5, इधर से 33 और इधर से 21। ठीक है ना, 33 + 21 और माइनस का 1 घटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 33 + 21 54 हो जाएगा, 54 और 1 घटाने पे 53 मिलेगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन डी 53 ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। एक और फॉर्मूला है, कुल संख्याओं में से बायां या दायां स्थान पता करना हो। ठीक है ना, तो हमें जो है कुल संख्या में से जो है +1 करेंगे और दायां स्थान या बायां स्थान जो है वो घटा देंगे। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, प्रश्न से हम समझते हैं इस बात को। तो एक कक्षा में 72 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या हमको दे दी 72 छात्र हैं। ठीक है,
जिसमें राम बाएं से 40वें स्थान पर है, तो राम का जो है दाएं से कौन सा स्थान है, ठीक है। इसका जो है राम का बाएं से 40वां स्थान है, तो दाएं से इसका स्थान कौन सा होगा। तो वही मैंने कहा, प्रश्न जो फॉर्मूला था वो था कुल संख्या माइनस जो है ये दाएं या बाएं से स्थान प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 72 कुल संख्या है, 40 हमारा दाएं या बाएं से स्थान है, ठीक है ना। इसमें प्लस 1 करके और 40 घटाएंगे, ठीक है ना। तो 72 प्लस 1 माइनस 40, दोनों में से आप पहले किसी को भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो 73 में से जब ये 40 जाएंगे तो 33 हमारा 33वां बचेगा, ये स्थान हमारा 33वां दाएं से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विमल का बाएं से 23वां स्थान है और विमल के दाएं 17वें स्थान पर पंकज है। विमल का स्थान बाएं से 23वां और पंकज का विमल के दाएं 17वां स्थान और कुल व्यक्ति हैं 50। तो पंकज का दाएं से कौन सा स्थान है, तो पंकज का दाएं से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में और कोडिंग डिकोडिंग में भी इस चीज़ को समझा था कि जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट हैं और पी, फॉर एग्जांपल पी का उदाहरण ही क्यों ना ले लें, पी जो है अल्फ़ाबेट्स में 16वें नंबर पे है, तो इस तरफ से 16वें हैं, तो इधर से कौन सा नंबर आएगा, तो इधर से जो है इसका 27 में से 16 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। 27 में से 16 को घटाना पड़ेगा, यानी 1 जोड़ के, तब जो नंबर आएगा वो जो है नंबर वो पी का दाएं से, ठीक है ना। उल्टी ABCD में उल्टे से जो है नंबर वो आएगा। तो इसी प्रकार से बाएं से जो है पंकज का 23 प्लस 17 यानी 40वां स्थान है, तो दाएं से जो है 50 में 1 जोड़कर 40 को घटाना होगा और हमारा 11 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक फॉर्मूला दिया गया है, दो व्यक्तियों की आपस में स्थिति बदलने पर कुल संख्या को अगर पूछा जाए तो एक व्यक्ति का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान को जोड़ना है और 1 को घटाना है, ठीक है। प्रश्न है, एक कक्षा में राम बाएं से 14वें स्थान पर है, ठीक है। राम बाएं से 14वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है, श्याम जो है दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो राम बाएं से 17वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो राम का पहले जो है बाएं से 14वां स्थान था, अब जो है राम का बाएं से 17वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पहले जो है 14 था, लेकिन अब जो है नया 17 हो गया और एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान को जोड़कर 1 को घटाना होगा। तो हमें जो है 17 दूना 34 और 2 36 और 36 में से भी घटाएंगे तो 35 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार बी हमारा 35 आंसर सही होगा। अगला फॉर्मूला है, आपस में स्थान बदलने पर व्यक्तियों के बीच की संख्या यदि पता करनी हो तो स्थान बदलने से एक व्यक्ति के स्थान में कमी या वृद्धि जो भी होगी वो -1 हमें लिखना होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में राधा बाएं से 18वें स्थान पर तथा गीता दाएं से 22वें स्थान पर है, ठीक है। और यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राधा बाएं से 26वें स्थान पर आ जाती है। तो गीता का नया स्थान पूछा है, ठीक है ना, गीता का नया स्थान पूछा है। तो राधा में देख लेते हैं कितना फ़र्क आ रहा है। राधा में जो है अब वो 26वें स्थान पर आ गई, पहले 18वें स्थान पे थी। तो राधा बाएं से 26वें स्थान और पहले 18वें स्थान, यानी कि राधा कितने स्थान आगे गई है, 26 में से 18 घटाएंगे हमें मिलेगा 8 स्थान की राधा में वृद्धि हुई है। तो वही वृद्धि जो है गीता में भी 8 स्थान हो जाएगी, ठीक है ना। तो 22 और 8 जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा 30। 26 माइनस 18 बराबर 8। तो राधा की बाएं से स्थिति 8 में वृद्धि होती है, तो गीता भी दाएं से 8 वृद्धि होगी, ठीक है। और स्थान बदलने पर गीता जो है 22 प्लस 8 यानी 30वां स्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे डी में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में राम बाएं से 10वें स्थान पर है, राम बाएं से 10वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 21वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 21वें स्थान पर, ठीक है ना, श्याम जो है दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थिति बदल दे तो राम बाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो राम जो है दोनों ने अपने स्थान बदल दिया, तो राम जो है इसके स्थान पर पहुंचने के बाद में इसकी स्थिति में जो है
16वें स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं देख लेते हैं। वैसे तो हम साफ ही समझ सकते हैं कि 16 में से 10 घटाएंगे 6 आएगा, और क्योंकि इसकी स्थिति 2 बार गिनी गई है, पहले 10वां फिर अब 16वां, तो इन दोनों के बीच में हमें 5 ही लोग बैठे हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये जो है 10वां स्थान पे था, फिर 16वां स्थान पे, तो यानी कि 10 और 16 के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो 16 - 10 बराबर 6 की वृद्धि हुई है, और 1 घटाया जाएगा 5 लोगों के बीच में बैठने की स्थिति है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं। एक कक्षा में राम बाएं से 10वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 19वें स्थान पर। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ कि पंक्ति में कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की जब स्थिति होती है कि एक का दाएंवां स्थान दूसरे का बाएंवां स्थान जो दिया गया हो और दोनों के बीच में व्यक्ति कोई बैठा हो, तो 2 स्थिति होती है, या तो कम से कम लोग या फिर अधिकतम लोग। ठीक है, तो कम से कम की स्थिति में फॉर्मूला है, कम से कम व्यक्ति को देखने के लिए एक व्यक्ति का बायां प्लस दूसरे व्यक्ति का दायां माइनस बीच के व्यक्ति -2 लगाना होगा। ठीक है, माइनस बीच के व्यक्ति -2 लगाना होगा। तो ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है, एक का बायां दूसरे का दायां प्लस माइनस बीच के और -2। ठीक है, तो राम जो है बाएं से 10वें स्थान पर था, श्याम दाएं से 19वें स्थान पर था, बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, और हमें कम से कम को देखना है। तो दोस्तों यहाँ तो ये स्थिति बनेगी कि यहाँ 10 लोग तो ये हो जाएंगे, 5 लोग यहाँ पे, फिर 19 ये यहाँ पे। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति हो जाएगी कि राम जो है 10वां स्थान राम का यहाँ पर है पंक्ति में, और श्याम का यहाँ से 19वां स्थान यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में 5 है। ठीक है, तो यानी देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम से कम वाली स्थिति ये है, ये अधिकतम वाली स्थिति है। जब अधिकतम लोग पंक्ति में बैठे होंगे तब की स्थिति है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न में जो है कम से कम की स्थिति के लिए फॉर्मूला है, एक की दाएं से स्थिति दूसरे की बाएं से स्थिति, तो दाएं और बाएं को जोड़ना है, माइनस बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, -2, यहाँ तो 5 2 7 हो जाएंगे, 19 में से 7 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 10 22, कम से कम व्यक्ति 22 बैठेंगे। इसी प्रकार यदि ये स्थिति होती तो राम बाएं से 10वां, राम बाएं से 10वां और श्याम दाएं से 19वां, श्याम जो है दाएं से 19वां। ठीक है दोस्तों, और बीच में लोग कितने बैठे, 5, तो यहाँ से लेके 1 2 3 4 और ये 5, बीच के लोग हैं 5। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से ये पूरे जो है, ये स्थिति जो बनी हुई है दोस्तों, ये कम से कम वाली स्थिति है, ये यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है ना, देख रहे हैं अब यहाँ से ये 10 ये आ गया, और इधर से 22 की स्थिति में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं। लेकिन वही अगर अधिकतम वाली स्थिति होती जो ये मैंने पहले वाले चित्र में बनाया है, ये वाली स्थिति अगर होती तो ये अधिकतम वाली स्थिति होती है। और अधिकतम वाले में क्या होता, यहाँ से पहले 10वें नंबर पे ये, फिर इसके बाद 5 और यहाँ से 19वां। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे मानिए कि ये यहाँ से चल रहा है, नीचे से शाम चल रहा है, ये 8, उसके बाद 9 से 19, तो ये जो है इसके एक बाद में ये जो है इन दोनों के बीच में ये 19वां और ये 10वां, और बीच में है 5 लोग। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर है, और उस परिस्थिति में जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 34 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये 34 लोग बैठे हुए हैं। अब ये कैसे आया, 10 + 19 + 5, इन तीनों को जोड़ दिया। आगे चलते हैं। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक ए का जो है बाएं से 22वां स्थान है, ए का जो है बाएं से 22वां स्थान है, ए का जो है बाएं से 22वां स्थान है, और बी का दाएं से 12वां स्थान है, बी का दाएं से 12वां स्थान है। तो दोनों में कितने लोग बैठे हैं, तो दोनों के मध्य कितने लोग, कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है ना, तो कुल व्यक्ति माइनस दोनों का योग -2, तो कुल व्यक्ति हमारे हैं। बीच के व्यक्तियों को जब पता लगाना हो कि बीच के व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति माइनस दाएं से और बाएं से को जोड़ना है। तो दाएं से और बाएं से 22वां और 12वां हो गया 34, 34 को जो है 50 में से घटाएंगे तो 16 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। अगला प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का बाएं से 25वां स्थान है,
और राधिका का दाएं से 20वां स्थान है, तो दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं देख लेते हैं। मनोज बाएं से 25वां स्थान और राधिका दाएं से 20वां स्थान, और कुल व्यक्ति बैठे हैं 40। तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो दोनों की स्थिति का योग कर लेते हैं पहले। तो 20 और 25 45 हो जाएगा। कुल संख्या है 40 की, 40 में से 45 में से स्थानों के योग में से, तो स्थानों का योग ज़्यादा है तो स्थानों के योग में से 40 घटाएंगे और 2 और घटाएंगे, ठीक है। तो निकल के आएगा हमारा 3, और वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 आंसर होगा इसका। अगला सवाल है, 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 40वें स्थान पर है, तो रोहित बाएं से 42वें स्थान पर है, तो 42वें स्थान पर है। 60 व्यक्ति कुल है, ठीक है। और मोहित दाएं से 11वें स्थान पे है, मोहित दाएं से 11वें स्थान पे है, ठीक है। दोनों के ठीक बीच शोभित बैठा है, तो दोनों के ठीक बीच में शोभित बैठा है, ठीक है। तो शोभित का बाएं से कौन सा स्थान है, तो शोभित का बाएं से कौन सा स्थान है देख लेते हैं। 60 व्यक्ति कुल हैं, 60 व्यक्ति कुल हैं, तो बीच के व्यक्ति कितने हैं, ये हमने पिछले प्रश्न में भी देखा कि दोनों को जोड़ना है और कुल व्यक्तियों को उस जोड़ में से घटाना है और 2 और घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 60 है और दोनों को योग जो है 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 60 में से 53 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब ये 7 है वो बीच में बैठे हुए हैं, 7 जो है बीच में बैठे हुए हैं। अब 7 बीच में बैठे हैं तो उन 7 में सबसे बीच में जो है वो दोनों के बीच में जो है ठीक बीच में शोभित बैठा है, यानी कि चौथा शोभित है। रोहित के बाद में भी चौथा है और मोहित के बाद में भी चौथा कौन है, बाएं से रोहित के बाद में, रोहित के दाएं की तरफ जो है बाएं से 42 और 4, ठीक है। तो 42 और 4वां स्थान जो है रोहित के बाद में, ये रोहित के बाद में चौथा स्थान किसका है, शोभित का है। तो 7 में से शोभित बीच में यानी कि चौथे स्थान पर होगा, चूँकि इसलिए जो है रोहित के बाद चौथा स्थान यानी कि रोहित का 42 है प्लस 4 46वां स्थान पर बाएं से जो है कौन होगा, हमारा शोभित होगा। और शोभित जो है उसी का स्थान पूछा है कि शोभित का बाएं से स्थान कौन सा है, ठीक है ना। यदि दाएं से पूछा होता तो हमें जो है 11 प्लस 4 यानी कि 15वां, दाएं से शोभित का 15वां स्थान होगा, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। कुछ आपको कमेंट लिखना है, कुछ आपको बताना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वही प्रॉब्लम जो है दूसरे साथियों की भी हो और हम उसका सॉल्यूशन करें तो बाकी लोगों के भी आप हेल्प कर सको, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।